चंद्रशेखर से इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं आकाश? पहले ना पहचान कर साधते थे निशाना, वक्त बीता तो अब बिना नाम लिए उड़ा रहे हैं उनका मजाक। चंद्रशेखर के आंदोलन पर उठा रहे सवाल, क्या चंद्रशेखर से दलित युवाओं के जुड़ाव से डर गए आकाश, इसीलिए चंद्रशेखर की मेहनत की ले रहे मौज? कभी बीएसपी नेता आकाश आनंद से जब चंद्रशेखर को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने एक ही सवाल किया था। उसका जवाब आकाश ने बस एक सवाल से दिया, कौन चंद्रशेखर? वक्त बीता, लेकिन लगता है चंद्रशेखर के लिए आकाश आनंद अपनी सोच नहीं बदल पाए। जिस दलित जाति से आकाश आते हैं उसी दलित जाति से चंद्रशेखर भी। फिर पता नहीं क्यों जैसे ही राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर आजाद पर बोलते हैं तो बस बोलते जाते हैं, ऐसी बात बोल देते हैं जैसी बातें चंद्रशेखर ने अब तक आकाश के लिए नहीं की। चंद्रशेखर आजाद अब भी आकाश आनंद को अपना छोटा भाई मानते हैं, लेकिन आकाश के लिए चंद्रशेखर तो कुछ और हैं। ऐसा लगता है आकाश चंद्रशेखर से नफरत करते हैं, ये इसलिए कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो छूटते ही आकाश चंद्रशेखर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। आकाश ने चंद्रशेखर का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति ने लोगों को गुमराह किया। ये तो इंडिया गठबंधन में आना चाहता था ताकि वो अपनी एक सीट निकाल सके, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब कि विपक्षी गठबंधन होने के बाद भी वो बेघर घूम रहा है। चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलते हुए आकाश आनंद ने कहा, आज वो एक सीट के लिए परेशान हो रहा है, पूछ रहा है कोई एक सीट ही दे दे। जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा। अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वही कर सकता है जिसके दिलो दिमाग में किसी के लिए एक अलग ही लेवल की कड़वाहट हो और कहीं ना कहीं डर हो। ये डर ही तो है जिसकी वजह से आकाश चंद्रशेखर के आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह फंस जाता है, वहां पे आंदोलन करता है। और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गर्म धुआं नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बांध के फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर का नाम लिए बिना इशारों में आकाश आनंद ने कहा, वो सड़क पर हमारे लोगों को उतारकर लड़ाई लड़ने की बात करता है, लेकिन अपना मुकद्दर बनाने के बाद ये आपको छोड़कर चला जाता है। अब बताइए, आकाश आनंद कह रहे हैं चंद्रशेखर के आंदोलन में साथ मत देना, FIR हो जाएगी, जेल चले जाओगे, नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब सोचिए, अगर ऐसा भीमराव अंबेडकर सोचते तो क्या दलित समाज को रास्ता मिलता? अगर ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन के नायक सोचते तो क्या आजादी मिल पाती? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आकाश को महसूस हो चुका है, आंदोलन के कारण चंद्रशेखर पॉपुलर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बीएसपी से उसके कैडर वोट छिटक रहे हैं। बता दें, आकाश की इस सभा पर सभी की नजर थी क्योंकि नगीना लोकसभा सीट से ही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान आकाश आनंद ने नगीना से बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह का समर्थन किया और लोगों से उन्हें वोट कर दिल्ली भेजने की अपील भी की।